नमस्कार मित्रों, मैं हवन जी देवता योगा मास्टर। मित्रों, मैं फिर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। देखिए, मेरा मकसद है आपको योग के द्वारा रोग मुक्त करना। और देखिए, बीमारियाँ ऐसी आ रही हैं कि उनके सामने दवाइयाँ भी बेअसर हो रही हैं। तो हमें अपनी इम्यून पावर को, प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाना है, ठीक है ना, और बीमारियों से दूर रहना है। आजकल जो बीमारी फैली हुई है कोरोना, जिसे कोविड-19 भी कहते हैं, तो उसकी भी कोई असरदार दवाई अभी तक मार्केट में नहीं है। तो उससे कैसे हम अपना बचाव रख सकते हैं, ठीक है ना। शारीरिक बीमारियां, इसके अलावा जैसे हार्ट डिसीज़ है, ठीक है, ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, अस्थमा है, कैंसर है और नाना प्रकार की, कहते हैं कि शरीर व्याधि मंदिरम, जो हमारा जो शरीर है वो व्याधियों का मंदिर है। यदि हम उसका ख्याल नहीं रखें तो व्याधि अपना घर बना लेंगी। इसमें व्याधि माने रोग। तो मित्रों, आपको रोगों से मुक्त रहना है तो नियमित रूप से आपको योग करना पड़ेगा, योग की शरण में जाना पड़ेगा। और दूसरी बात यह है कि आजकल मानसिक जो स्वस्थ है वो भी बड़ा अस्वस्थ हो रहा है। लोगों में डिप्रेशन और फ्रस्ट्रेशन, ये सब तरह की नाना तरह की बीमारियां हैं वो आ रही हैं। दूसरी बात, लोग बाग ना असंतुष्ट हो रहे हैं। उनको उनके योग्यता के अनुसार जॉब नहीं मिलता, उनका बिजनेस नहीं चलता और उनकी इच्छाएं पूरी नहीं होती। ये कैसे हो कि आप शारीरिक मानसिक रूप से स्वस्थ भी रहें, आपका तन मन भी मस्त अस्वस्थ रहे और धन भी आता रहे? ये किस प्रकार से हो? देखिए मित्रों, जब हम एक योग गुरु की शरण में जाते हैं, मतलब योग गुरु तो मैं बोला योग्य गुरु, उसकी शरण में जाते हैं तो आपको सब चीज़ें एक साथ मिल जाती हैं। क्यों मिलती हैं? क्योंकि वो आपकी शक्तियों को जागृत कर देता है। और जब आपकी शक्तियां, अंदर जो शक्तियां हैं, आंतरिक शक्तियां जागृत हो जाती हैं तो आपको ऑटोमेटिकली ना स्वचालित ही आपको सुविधाएं मिलने लग जाती हैं, आपको सफलताएं मिलने लग जाती हैं। देखिए, मेहनत तो सभी करते हैं, मेहनत के बाद भी रिजल्ट नहीं मिलते हैं और कई बार पूरा जन्म जो है बीत जाता है और फिर भी सफलता नहीं मिलती है। बड़े दुख की बात है। मनुष्य योनि पाई और मनुष्य का जो सुख है वो हासिल नहीं हुआ, वो प्राप्त नहीं हुआ। तो मित्रों, मेरा कहना यही है कि आप जो है योग की शरण में जाएं। और मेरी कोशिश है कि हर दूसरे दिन या रोज़ एक वीडियो पेज आपको पोस्ट करूं और उसमें बताऊं कि भाई कैसे अपने आप को स्वस्थ रखना है। जो मेरी मास्टरी है वो ब्रीदिंग एक्सरसाइज में है। मैं आपको ब्रीदिंग के तौर तरीके बताऊंगा, ब्रीदिंग कैसे की जाती है। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जब मैं आपको ये क्रिया कर रहा हूँ तो आप भी मेरे साथ कीजिए। तो मित्रों, होता क्या है कि जब हम योग करते हैं तो जो हमारी आंतरिक शक्तियाँ हैं वो जागृत होने लगती हैं। कि 7 चक्र होते हैं, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा, सहस्त्रार, ये 7 चक्र होते हैं। और कुंडली शक्ति होती है वो पेट में होती है, वो
सोई हुई होती, सुप्त अवस्था में होती है। तो जब हम क्रिया करते हैं और गुरु कृपा होती है तो ये शक्तियाँ आप ही जागृत हो जाती हैं और आपको स्वतः ही सब चीज़ें मिलती चली जाती हैं। देखिए, मेहनत तो करनी पड़ती है, लोग दिखावा तो होता ही है, लेकिन आपको पीछे से धक्का मिलता है और आप चलने लग जाते हैं और दौड़ने लग जाते हैं, सफलता आपके कदम चूमने लग जाती है। तो मित्रों, आप सोच रहे होंगे कि ये कौन सिखाएगा। तो मित्रों, मैं आपको सिखाऊंगा। जो एवं योग करेगा वो इस पृथ्वी पर राज करेगा, ये हमारा चैलेंज है। मित्रों, आपको जो अपने जीवन में सबसे पहले जो प्राथमिकता देनी है, जो प्रिविलेज देनी है, वो योग सीखने के लिए देनी है। क्योंकि आगे का जो जमाना आ रहा है ना, उसमें बीमारियां बहुत आने वाली हैं, आदमी की उम्र कम हो जाएगी और वो जितना कमाएगा उससे वो दवाइयों पर, हॉस्पिटल पर खर्च देगा। और मित्रों, शारीरिक बीमारियां तो हैं ही हैं, मानसिक बीमारियां भी बहुत ज़्यादा हैं। जब चीज़ें नहीं मिलती, हमारी छोटी छोटी इच्छाएं पूरी नहीं होती, तो हमारा मन जो डिप्रेशन से भर जाता है, फ्रस्ट्रेशन होने लग जाता है। तो मित्रों, उसके लिए क्या किया जाए? देखिए, आपको सिर्फ 10 मिनट निकालने हैं। 10 मिनट निकालिए, आप 10 मिनट कीजिए, आपका कायाकल्प हो जाएगा। या आप मुझसे कांटेक्ट कीजिए, मैं अपना कांटेक्ट नंबर आपको दूंगा। अभी मैं पार्कों में अपनी क्लासें नहीं ले रहा हूँ। मित्रों, मैं आपको थोड़ा सा एक बात और है कि मैं हिंदू तत्व के बारे में भी बोलता हूँ, हिंदू संस्कृति के बारे में, हिंदू संस्कृति की क्या उपलब्धियाँ हैं, क्या उसका इतिहास रहा है, वो भी एक योग में ही आती है। वो जानना जरूरी, क्योंकि योग हमारे शास्त्रों से ही निकला है, हमारे वेदों से निकला है, ठीक है ना। तो उसके बारे में भी मैं काफ़ी बातें करता हूँ। अब मित्रों, मैं आपको बता रहा था, मैं भी आपको, आप थोड़ा सा संयम रखिए, थोड़ी सी मेरी बातें सुन लीजिए। मैं मानता हूँ आपका वक्त कीमती है, लेकिन ये बातें बहुत कीमती भी हैं। अगर आप इस पे चल गए तो आपको सफलता प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता। मित्रों देखो, लाखों करोड़ों लोग इस दुनिया में हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि हैप्पीनेस क्या होती है और हमारा जीने का मकसद क्या है। ऐसी जिए जा रहे हैं, उन्हें ये नहीं पता वास्तविक सुख क्या होता है। ये वास्तविक सुख जो होता है वो आपका आंतरिक सुख होता है। जब हमारी आत्मिक सुख नहीं मिलेगा तो हमारे पास सब चीज़ें भौतिक सुख होते हुए भी हमको मन शांत नहीं रहेगा। तो मित्रों, सर्वप्रथम गुरु शरण बहुत ज़रूरी है। मैं मानता हूँ आजकल फेक गुरुओं की एक लंबी लिस्ट है, और जो फेक है वो तो असली गुरु, वो तो ठग है, और जो ठग है वो गुरु तो है ही नहीं, तो एक चोला पहने हुए है। तो कहने का मतलब ये है कि आपको अपनी शक्ति, आंतरिक शक्तियाँ जगराने के लिए गुरु की शरण में जाना पड़ेगा। आप चाहें तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और जब आपकी शक्तियाँ जग जाती हैं ना, तब आपको स्वतः सब चीज़ें मिलने लग जाती हैं। अब मित्रों, आपको कोशिश करनी पड़ेगी, आपको कोशिश करनी पड़ेगी। जो सोचते रहोगे तो कुछ न मिलेगा, जो चुप के रहोगे तो काम न बनेगा, जो बढ़ते चलोगे तो रास्ता मिलेगा। तो मित्रों, सब करते की विद्या है। और मित्रों, आपको समय नष्ट नहीं करना है। आपकी सफलता असफलता इसी बात पर निर्भर करती है कि आप समय पर काम करते हैं या आप डिले करते हैं, या समय से आगे के लिए, भविष्य के लिए आप कार्य कर रहे होते हैं। इसी बात पे आपकी
जो है सफलता निर्भर करती है। और देखो मित्रों, हर चीज़ की एक लिमिट होती है, कर्ज फर्ज मर्ज। अब देखिए, आप अगर मर्ज से बचना चाहते तो योग की शरण में जाना पड़ेगा, मस्ट है। क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ, कि जो आपकी जो ये निधि है, जो शरीर रूपी निधि है, आपको इसका ख्याल रखना पड़ेगा। देखिए, आपको 10 मिनट प्राणायाम कीजिए, रनिंग कीजिए, और थोड़ा पार्कों में नहीं जा सकते आजकल तो घर पे ही कीजिए, नियम पूर्वक कीजिए। और मैं नियमित रूप से अपनी वीडियो डालता रहता हूँ, आप उससे भी सीख सकते हैं। और एक नियम बनाइए आप, देखिए जो नियम पे नहीं चलोगे तो सफलता नहीं मिलेगी। ये तो रोज का काम है, दिनचर्या है, ये आपकी दिनचर्या है। तो मैं बता रहा था कि कर्ज भी जो है लिमिट में लेना चाहिए। कर्ज, और कई लोग कहते हैं इतना करने में क्या हर्ज है, कोई व्यसन करते हैं, तो देखिए उसका भी एक लिमिट है। कई लोग फर्ज इतना निभाते हैं सीधेपन में, वो भी गलत है। तो हर चीज़ की एक लिमिट है, आप लिमिट के हिसाब से चलिए, ठीक है ना। और इस दुनिया में दुख दर्द है, कभी कभी तो ऐसा लगता है दुख के अलावा कुछ नहीं है। वैसे एक किसी शास्त्र में लिखा है कि ये जो हमारी दुनिया है दुखालय है, निम्न लोक से लेकर ब्रह्मलोक तक जो है दुखालय है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि, जन्म में भी दुख है, मृत्यु में भी दुख है। व्याधि माने रोग, जन्म मृत्यु, जरा मतलब बुढ़ापा, उसमें भी दुख है। व्याधि माने रोग, उसमें भी दुख है। तो मतलब ये है कि आपको अपना भी प्रयास करना पड़ेगा, आपको गुर सीखने पड़ेंगे सुख प्राप्ति करने के लिए, ठीक है। आपको शरण लेनी पड़ेगी योग्य गुरु की, जो योग का तो हो, योग्य भी हो, ठीक है, तभी आपके बेड़ा पार होगा। देखिए मित्रों, लोग वह गंडे तबीज बेचते हैं। मैं ये नहीं कहता कि गंडे तबीज में जो है वो काम करते हैं नहीं करते हैं, मैं उसमें नहीं जाता। लेकिन मैं तो योग सिखाता हूँ, साइंटिफिकली प्रमाणित है वो, ठीक है ना। विदेशों में भी खूब लोग वाक करते हैं, तो मैं तो वो सिखाता हूँ। आप आइए, मुझसे सीखिए, और मित्रों उससे आपकी शक्तियाँ जागृत होंगी। जब आपकी शक्तियाँ जागृत होंगी, 7 चक्र जागृत होंगे, कुंडली शक्ति जागृत होगी, तो आपको चीज़ें बड़ी इजीली मिलने लग जाएंगी, जैसे कोई पुश कर रहा हो। ये महापुरुष ये कहते हैं कि सफलता जो है संघर्ष के बाद ही मिलती है, लेकिन कई बार हम संघर्ष करते हैं तब भी सफलता नहीं मिलती है। तो क्या किया जाए, तब क्या किया जाए। और हम तो आनंद के रस, आनंद के अंश हैं, हमें तो ढेरों सारा सुख चाहिए। और बिना कुंडली जागृत हुए हमारे को सफलता मिलेगी नहीं। तो मित्रों आपको प्रयास करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा, जहाँ चाहा वहाँ रहा, ये बात है। और सकल पदार्थ जग माही, कर्म ही नर पावत नाही, कि जो इस दुनिया में सब कुछ है, लेकिन जो कर्महीन है उसको नसीब में खुश नहीं होता, वो आलस्य में डूबा रहता है। तो मित्रों अच्छे दिन की पहचान के, अच्छे दिन हम स्वस्थ हों, मन शांत हो, जो सुख सुविधा मिली है उन्हें भोगने में समर्थ हों, तो करो योग, रहो निरोग। आपको थोड़ा हट करना पड़ेगा, नियम के अनुसार चलना पड़ेगा। और मित्रों मैं तो ये कहता हूँ, एक महान क्रांतिकारी हुए हैं, उन्होंने ये कहा है कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। मुझे आपका खून नहीं चाहिए,
मुझे आपका सहयोग चाहिए। सहयोग ये है कि आप योग सीखो और सिखाओ। अब मित्रों समय आ गया है कि कुछ एक्सरसाइज कर लीजिए। बातें तो काफ़ी हो चुकी हैं हमारी आपसे। तो सबसे पहले हम नाड़ी शोधन करेंगे। मित्रों मेरी आपसे प्रार्थना, हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि ये क्रिया आप मेरे साथ कीजिए। अगर आप मेरी ये वीडियो देख रहे हैं तो कृपा करके आप इसे कहते नाड़ी शोधन मैं करता हूँ। इससे आपका लंग्स मजबूत होंगे, ब्लड प्रेशर नॉर्मल होगा, आपका डायबिटीज नॉर्मल होगी, आपकी ब्लड शुगर नॉर्मल होगी आपकी। दूसरा, आपकी प्रतिरोधक शक्ति जो है वो बढ़ेगी आपकी, जिसे इम्यून पावर कहते हैं इंग्लिश में, जिसे कहते हैं नाड़ी शोधन। इसे अपने मोबाइल में 2 मिनट का टाइम लगा के इस क्रिया को कीजिए। इससे क्या है कि आपकी जो ट्रैक है, नेसल ट्रैक है, वो खुल जाता है और फेफड़ों की भी एक्सरसाइज होती है इससे, समझ में आई। दूसरा हम बता रहे हैं अनुलोम विलोम। उसको कैसे किया जाता है? लेने को पूरक कहते हैं, रोकने को कुंभक कहते हैं, छोड़ने को रेचक कहते हैं। आप देखिए मैं आपको क्रिया दिखाता हूँ, मेरे साथ कीजिए आप। लेइए, रोकिए, पेट तक भरना है, पेट से छोड़ना है। ये देखिए अभी हमने 3 किया है, तब भी हमारा मन शांत होने लगा है। मित्रों करके ही आपको उसका ज्ञान होगा। कोई कहे किसी ने रसगुल्ला नहीं खाया और उससे कहो कि मीठा है, तो वो क्या जानेगा कि भाई रसगुल्ला मीठा है? तो कहेगा कि पहले खिलाओ। तो इसी प्रकार जब तक आप क्रिया नहीं करेंगे तब तक आपको उसके लाभ के बारे में नहीं पता चलेगा। थ्योरेटिकली तो नहीं पता चलेगा। जब आप करना स्टार्ट करेंगे तो आपको आनंद की अनुभूति होगी और आपको मजा आने लगेगा। और जब व्यक्ति को आनंद आने लग जाता है तो वो करता है, मजा आता है। आप फालतू सोशल मीडिया पे रहते हैं। सबसे पहले आप अपनी सेहत के बारे में, अपने स्वास्थ्य के बारे में सोचिए। तो मित्रों तीसरी क्रिया है कपाल भारती। कपाल भारती बहुत ही फेमस क्रिया है ये। इसमें क्या सांस को बाहर फेंकना पड़ता है। जो लीवर किडनी है वगैरह, इसका पेट का अभ्यास होता है। मेरे साथ कीजिए। तो मैंने आपको 3 क्रिया बताई, नाड़ी शोधन, अनुलोम विलोम, कपाल भारती। यदि आप ये तीनों भी करने लगे, 2-2 मिनट की करें, 6 मिनट होते हैं। क्या आपके पास 24 घंटे में से 6 मिनट भी नहीं है? अगर ये नहीं कर सकते तो फिर आप सफल, बुरा तो मानना मत मेरी बात है, आप सफलता नहीं कर सकते। बीमारी अंदर घुसेंगी, वो राक्षस प्रवृत्ति की है। उन्हें पता है ये व्यक्ति आलसी है और वो अपना घर कर जाएंगे। अब जो दवाएं हैं ना, वो दबाती हैं, पूरा निवारण नहीं करती हैं, उसका जड़ से उसको ठीक नहीं करती हैं। तो मित्रों अगर आपको सफलता प्राप्त करनी है तो पहले अपने स्वास्थ्य को ठीक करो। आप समझ में आई हमारी बात? तो आपको हर सफलता मिलेगी, क्योंकि आपकी पहले तो आप स्वस्थ होंगे, आप रोग मुक्त होंगे, मन शांत होगा, आपका मन में आनंद, हैप्पीनेस आएगी। जब हैप्पीनेस आती है तो हर काम में मन लगता है, हर चीज़ें समझ में आने लग जाती हैं। तो मित्रों मेरा मतलब यही है
कि आप योग की शरण में आए। मैं अपना फ़ोन, बहुत लोगों की डिमांड आ रही है कि भाई आप अपना फ़ोन नंबर दीजिए, आप अपना व्हाट्सअप नंबर दीजिए, फेसबुक दीजिए। मैं फेसबुक पे तो हूँ ही, आप मुझे कमेंट्स में लिखिए। और मैं जल्दी ही अपना पार्क में अपना प्रोग्राम स्टार्ट करूँगा, उसका भी एड्रेस बताऊँगा मित्रों। लेकिन चूँकि अभी माहौल ठीक नहीं है, क्योंकि ये फैलने वाली बीमारी है, तो प्रिकॉशन रखना पड़ता है, क्योंकि जितना हो सके अभी थोड़ा सा हमें ख्याल रखना चाहिए। और अपने घर पे ही अपनी ये क्रिया करनी चाहिए। मैंने 3 क्रिया कीजिए, आप 3 कीजिए, 6 मिनट निकालिए आप मेरे कहने से, देखिए बहुत फ़र्क पड़ेगा आपको। आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा, आपके अंदर प्रसन्नता आएगी। और मित्रों, मैं हर वीडियो में आपको ज्ञानवर्धक बात बताता रहूँगा। आपका अपना अवॉनजी देवता, योगा मास्टर और हिंदू लीडर। आपकी जय हो, आपका प्यार चाहिए।